So you can find the point on the curve x square plus 2y square is equal to 6 whose distance from the line is minimum. एक पॉइंट बताओ इस कर्व पे जिसका डिस्टेंस इस लाइन से मिनिमम हो. तो लाइन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. से एक पॉइंट का डिस्टेंस एक लाइन से आप कैसे निकालते हो? ये लाइन है x प्लस वाई माइनस 7 इज 0. बोलो. तो ये मान लो पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल एच के है एग्जाम्पल के लिए, ये एच के पॉइंट है और ये लाइन है. सो व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन? उस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से क्या होगा? पता है फॉर्मूला तुम्हें? एक अच्छा मिनिमम, एक मिनट, एक पॉइंट निकालो इस कर्व पे जिसका डिस्टेंस इस लाइन से मिनिमम हो. तो इसका ग्राफिकली तुम किसका ग्राफ है ये? इलिप्स का. हाँ इसको छोड़ सकते हो, इस तरह क्वेश्चंस को तुम स्किप कर सकते हो चाहो तो. और इसको तुम स्किप कर दो, छोड़ दो, अभी आगे फ्यूचर में देखेंगे. हालांकि मुश्किल नहीं है, हो जाएगा. तुम करना चाहो तुम ग्राफ बनाओ इलिप्स का, है ना. 6 से डिवाइड करोगे x स्क्वायर अपॉन 6, यहाँ y स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ इस तरह का इलिप्स है और एक लाइन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. तो यहाँ पे जो पॉइंट है x स्क्वायर बाई 6 है ना, तो ये रूट 6 होगा और ये आपका रूट 3 है और एक लाइन यहाँ पे है. तो आपसे पूछ रहा है कि ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. तो एक पॉइंट बताओ इस पे जहां से डिस्टेंस इस लाइन का मिनिमम हो जाए. तो इस तरह से होगा. ये मैं पूछ रहा था आपसे कि मान लो ये पॉइंट h कॉमा k है और ये लाइन है x प्लस वाई माइनस 7 is 0. तो ये d निकाल सकते हो आप? d क्या होता है ये पूछ रहा था. d मतलब डिस्टेंस. व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये स्ट्रेट लाइन में कॉन्सेप्ट आता है. तो x की जगह h रख दो, y की जगह k रख दो, माइनस 7 अपॉन रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आ गया. तो ये कहीं कहीं ये डिस्टेंस आ गया 1 बाई रूट 2 h प्लस के माइनस 7. अब इस फंक्शन को आपको, ये मान लो g ऑफ h कॉमा k है. दिस फंक्शन आपको इस फंक्शन को क्या करना है? मिनिमाइज करना है. ये बोला ना मिनिमम, तो इसको मिनिमाइज करना है. और मैंने एच के कहाँ पे लिया है? इस कर्व पे. तो एच के इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा. तो एच स्क्वायर अपॉन 6 प्लस के स्क्वायर अपॉन 3 बराबर 1, ये इक्वेशन है. तो यहां से एच की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां रख दो. ये ऐसा हो गया मिनिमाइज दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू दिस, ये है. इसको मिनिमाइज करो इस कंडीशन पे. तो एक और मेथड आगे आएगा लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड, उससे कर सकते हैं. ये 2 वेरिएबल का क्वेश्चन बन गया आप कि इसको मिनिमाइज करना है इस कंडीशन पे. तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो, यहाँ रख दो, सिर्फ k का फंक्शन हो जाएगा. या k की वैल्यू निकाल लो, यहाँ रख दो, h का फंक्शन हो जाएगा. अब उसको मिनिमाइज करो. तो इसको अभी 2 वेरिएबल है ना, तो इसको आप 1 वेरिएबल बना सकते हो. तो बना लो यहाँ से, और 1 वेरिएबल फंक्शन बन जाएगा तो उसको मिनिमाइज कर पाओगे. हाँ फिर लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे जो h की वैल्यू है वो कहाँ बिलोंग कर रही है? h बिलोंग कर रही है माइनस रूट 6 से प्लस रूट 6 में, और k में लाओगे तो हो जाएगा माइनस रूट 3 से प्लस रूट 3. तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा का कंडीशन आ जाएगा. मान लो यहाँ तुमने k निकाल दिया, h के डोमेन में आया, वो यहाँ रख दिया, तो सिर्फ h का फंक्शन है ये. तो h का डोमेन यहाँ पे ये है, इस डोमेन पे तुम्हें मिनिमाइज करना पड़ेगा. ये कॉन्सेप्ट है इसका. किसके डाउट रह गए? तो थैंक यू सर. जी जी थैंक यू. तो सर मेरी डाउट है सर. हाँ बताओ क्या डाउट रह गया तुम्हारा? वो मुझे क्वेश्चन ये 60 61 है, कौन सा डाउट है इसमें? आप वो क्वेश्चन करवा नहीं देंगे? नहीं वो क्वेश्चन वो नेट काम नहीं पढ़ा रहे, उसको छोड़ दो.
है सर। हाँ। फिर क्वेश्चन 61। हाँ 61 में क्या डाउट है? एक्स वाई विद टू रियल नंबर सच दैट एक्स पॉजिटिव है एक्स वाई 1 है। तो ये तो अभी तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन हमने पिछले साल भी किए हैं, इसमें क्या डाउट रहता है आपको? फिर तो वही चीज मुझसे पूछो नहीं, या तो आपको आता है तो आप करके बता दो, आप ट्राई क्या नहीं करते। मैं यही तो मेरा आपसे हर बार कंप्लेन रहता है कि वही डोंट यू ट्राई, आप मुझे बताते रहो क्या इससे होगा। अरे करके देख लो ना, हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। क्यों अपना आप मेरा टाइम वेस्ट करते हो? आप जैसे आपको पता है कि इस मेथड से होगा तो करके देख लो। करके क्यों नहीं आता सॉल्व? आप क्वेश्चन पढ़े भेज दिए ग्रुप में सीधा, आपको भी पता है कैसे क्वेश्चन होगा, बट करना नहीं है, खाली परेशान मुझे करना है। इस तरह क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन हमने पिछले साल भी किए हैं, लेकिन मैं यही बोलता हूँ कब सीखोगे आप? क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रही, क्या इसमें नया है? अभी मैंने पिछले बार आपने इतने गेट के क्वेश्चन किए थे, आपने लाग्रांज मल्टीप्लायर से कर लो, उससे भी हो जाएगा। वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो उससे। बाकी बच्चों से मुझे समझ आता है कि नए बच्चे हैं उनको नहीं आता है, उनको बताना है। एटलीस्ट आप पिछले साल थे, इस साल थे, कब सीखोगे? ये सब चीज समझ ही नहीं आ रहा कि एक्स वाई 1 है और आपको क्या करना है? मिनिमाइज करना है एक्स प्लस वाई को। अभी जैसे मैंने बता दिया जी एक्स वाई है, क्या करना अभी उसको बता रहा था कॉन्सेप्ट में। यहां से मैं y निकाल सकता हूं, 1/x यहां रख दूंगा मैं, तो क्या बन गया ये क्वेश्चन? x प्लस 1/x। क्या मैं इसको मिनिमाइज नहीं कर सकता हूं? हाँ सर। तो कब करो, कब सीखोगे ये सब चीजें? कितने साल बाद? जैसे आप कहते हो कि लाग्रांज मल्टीप्लायर से, लाग्रांज से भी हो जाएगा, आप लाग्रांज से कर लो, क्या दिक्कत है? कि ये फंक्शन है, हमें x प्लस वाई को मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू एक्स वाई इज इक्वल टू 1। आप लाग्रांज, अरे कुछ तो करो, कम से कम ट्राई तो करो। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको लग रहा है लाग्रांज से मुझसे पूछ रहे हो जाएगा क्या, तो इससे बेटर आप सॉल्व करके देख लो, आंसर आ जाएगा तो हो गया। नहीं आ रहा तो मुझसे पूछोगे सर मैंने ऐसे ट्राई किया, यहाँ जाके दिक्कत आई, तो मुझे अच्छा लगेगा आप ट्राई करके आए। द थिंग इज यू डोंट ट्राई एक भी क्वेश्चन। आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप 50 क्वेश्चन देखते हो, 2 क्वेश्चन चुन के भेज देते हो, सिर्फ इसलिए कि सर को लगे आप ट्राई कर रहे हो, आप करते एक भी क्वेश्चन नहीं हो। उससे उससे एग्जाम वाला को थोड़ी फर्क पड़ेगा आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो। जो एग्जाम, एक्चुअल एग्जाम जब दोगे तो उसको थोड़ी फर्क पड़ रहा है आपने कितना किया। वहां आंसर निकाल पाओगे तो मार्क्स आएगा, नहीं निकाल पाओगे नहीं मार्क्स आएगा। ये सब क्वेश्चन पूछने का क्या पॉइंट है? क्या इस तरह क्वेश्चन पिछले साल हमने सॉल्व नहीं किए हैं? हमने आपको कितनी बार जो जब पीवाई क्यू बैच चला रहे थे, क्या नहीं बताया जब 2 वेरिएबल है, ये कंडीशन है, ये 2 वेरिएबल है, यहां से y निकालो, यहां रख दो, 1 वेरिएबल फंक्शन हो गया। अब ये 1 वेरिएबल फंक्शन को, अब जैसे 1 वेरिएबल को जैसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते हो कर लो। फिर व्हाई डोंट यू ट्राई, मेरा ये हर बार ये कहता हूं, व्हाई डोंट यू ट्राई, कि आप कुछ करके देख लो, लाग्रांज मल्टीप्लायर लगा के देख लो, 1 वेरिएबल कन्वर्ट करके देख लो। मैं चाहता हूं आप सीखो, और आप चाहते हो नहीं सर आप सॉल्यूशन करके दे दो। अरे सॉल्यूशन करके देने से आपका कुछ फायदा नहीं हो रहा है एक्चुअली। इस तरह के हमने 50 क्वेश्चन आपको पिछले साल सॉल्व कराए हैं, अब जाके वीडियो जाके देख लो उस तरह से, या हमने क्लास में डिस्कस किए हैं। द थिंग आई वांट यू टू लर्न, एक क्वेश्चन को 50 बार पूछने से क्या मतलब है? ये कंडीशन दे रखा है, ये मिनिमाइज करना क्या ही नया है? और आप ट्राई करके आओ तो बताओ आपने ये स्टेप किया, ये नहीं हुआ, अब मुझे बताओ। लेकिन आपने ट्राई भी नहीं किया है। कॉन्सेप्ट वही है, गेट में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि लाग्रांज मल्टीप्लायर से करके तो देखो, उससे भी होगा, बट यू ट्राई सॉल्व तभी तो होगा ना। मुझसे पूछोगे मैंने एक मेथड बता दिया, अब 4 मेथड तो खुद भी कर सकते हो आप ट्राई करते तो। अब 10 साल तक गेट की तैयारी करोगे क्या आप? समझ ये नहीं आ रहा मुझे। क्वेश्चन 68। द मैक्सिमम वैल्यू, इसका क्वेश्चन छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है ना। आप वो क्वेश्चन हो जो बेसिक, जैसे ये क्वेश्चन ठीक है, इस तरह क्वेश्चन जैम गेट में आते हैं, दिस इज फाइन। ये जो 68 इसको छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है। इस तरह क्वेश्चन जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है या जो थोड़े ऑड क्वेश्चन है, यू कैन स्किप। हम जेल वाली की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट बेसिक इसलिए कर रहे हैं ताकि हेल्प हो, और आपको एक्सपीरियंस भी है कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आप तो सॉल्व करो ना उसको। वो वाला क्वेश्चन करवा नहीं वो नहीं कराएंगे। अभी आप जो पढ़ रहे हो वही पढ़ो, मैं नेट का बैच नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, नेट का डाउट पढ़ाने का मतलब ही नहीं है यहाँ पे। एक तो समझ नहीं आता, कभी 11 12 कभी नेट, क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा आपका। साइड बाय साइड कोई कर नहीं सकते। नहीं तो मैं अभी जैम और गेट का बैच पढ़ा हूं, जैम गेट क्वेश्चन कराएंगे, नेट का नहीं कराते, ठीक है, इसको छोड़ दो। ये है आप तो नेट में सर, नेट क्लासेस में नहीं, नेट के बैच में कराएंगे, नेट में पूछना, जब नेट की क्लास लेंगे तब कराएंगे, ठीक है। ये है वो जब बताएंगे जब उसका, तब वो डिस्कस करेंगे।
लेकिन वो भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्वेश्चन में है क्या, पूछा क्या है, ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं आपने क्वेश्चन लिख के भेज दिया, मैंने करा दिया उससे। आप गूगल पे टाइप करो वर्ड टू वर्ड, आपको सॉल्यूशन आ जाएगा। यूट्यूब पे जाके देखो किसी ने सॉल्व कर रखे होंगे। सर ये क्वेश्चन किसी ने सॉल्व नहीं किया तो आप खुद करो ना, जो यू ट्राई। सर। ये क्वेश्चन कुछ आईआईटी जैम में क्वेश्चन आया था, उससे कुछ रिलेटेड बस ये सर बायोलॉजिक में किया है। नहीं नहीं, नेट का जब डाउट होगा उसमें कराएंगे, ठीक है, उसको अभी छोड़ दो अभी। हाँ जी हर्षित बताओ क्या डाउट है आपका।